Tirupati Company Limited, promoted by a multinational group, International Inc. is listed on stock exchange holding 84%, that is 63 lakh शेयर। तो एक तिरुपति कंपनी है, उसका प्रमोटर है इंटरनेशनल इंक, और ये जो प्रमोटर है ये तिरुपति कंपनी में 84% जो शेयर्स है वो होल्ड करता है। मतलब कि कितना होल्ड करता है? 63 लाख शेयर होल्ड करता है। तिरुपति कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना है? 4.80 करोड़ है, और फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन है 19.20 करोड़। ठीक है, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब ये जो आउटसाइडर्स है, आउटसाइडर्स के शेयर्स का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, पूरे फर्म का नहीं है, पूरी तिरुपति का नहीं है, सिर्फ आउटसाइडर्स का है। As per the SEBI guidelines, promoters have to restrict their holdings to 75% to avoid delisting from the stock exchange. Board of directors have decided not to delist the share but to comply with the SEBI guidelines by issuing bonus shares to minority shareholders while maintaining the same PE ratio. सेबी है, देखो कोई भी कंपनी है वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट की होती है, ट्रेडिंग करने के लिए लिस्ट होती है, लेकिन ये तिरुपति कंपनी इसका 84% तो प्रमोटर्स के पास ही, यानी सिर्फ 16% ही इसका जो शेयर्स है वो ट्रेड हो पाता है। तो अब भाई फ़ायदा तो है नहीं ट्रेड करने का, सिर्फ 16% आप लोग ट्रेड कर रहे हो। तो सेबी ने बोला ये देखो, या तो कम से कम 25% आपके शेयर ट्रेड होने चाहिए, नहीं तो आप अपनी कंपनी को डिलिस्ट करा लो। 25% शेयर ट्रेड होने का मतलब वो हुआ कि जो 25% शेयर हैं वो आउटसाइडर को बिलोंग करने चाहिए, मतलब 75% ही सिर्फ प्रमोटर को बिलोंग करेंगे। और अभी कितना बिलोंग कर रहा है? अभी 84% बिलोंग कर रहा है। तो जब सेबी ने बोला कि आप डिलिस्ट हो जाओ, हम आपको डिलिस्ट करेंगे, या तो अपनी शेयर होल्डिंग कम कर दो, तिरुपति कंपनी के जो प्रमोटर उन्होंने सोचा नहीं यार हमें ना डिलिस्ट नहीं होना है, हम अपनी शेयर होल्डिंग को डाइल्यूट कर देंगे। देखो दो तरीके होते हैं, या तो आप आपके पास जो शेयर है वो बाहर वालों को आप बेच दो, या तो आप नए नंबर ऑफ शेयर इशू कर दो ताकि आपके जो होल्डिंग है वो होल्डिंग परसेंटेज आपकी कम हो जाए। तो इन्होंने सोचा कि हम जो नए नंबर ऑफ शेयर है ना, बोनस शेयर, वो इशू कर देंगे और अपने परसेंटेज को हम कम कर लेंगे, और जो पीई रेशियो वो तो सेम ही रहेगा। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें कैलकुलेट करने के बोला है पीई रेशियो कैलकुलेट करने के लिए बोला। अच्छा, पीई रेशियो का फॉर्म होता है एमपीएस बाई ईपीएस। तो सवाल में ना तो एमपीएस दे रखा है ना तो ईपीएस दे रखा है, लेकिन ईपीएस हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं। हम टोटल अर्निंग को डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर कर दें तो हमारा ईपीएस आ जाएगा। तो टोटल अर्निंग तो हमें पता है 4.80, बट नंबर ऑफ शेयर्स, टोटल नंबर ऑफ शेयर जो तिरुपति कंपनी के हैं वो हमें पता नहीं है, यानी हमें नंबर ऑफ शेयर्स निकालना पड़ेगा ईपीएस निकालने के लिए। ठीक है, एमपीएस क्या शेयर यहाँ पे दे रखा है? एमपीएस भी नहीं दे रखा, बट एमपीएस एक फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। मार्केट कैप यानी फर्म की मार्केट कैप है, ठीक है, आउटसाइडर की नहीं है, फर्म की है। फर्म की मार्केट कैप इक्वल टू एमपीएस इंटू नंबर ऑफ शेयर्स। देखो नंबर ऑफ शेयर तो यहाँ पे भी नहीं दे रखा है, मार्केट कैप भी नहीं दे रखा है, तो एमपीएस निकलेगा कैसे? तो इन दोनों फॉर्मूले में हमें नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए ना, तो सबसे पहले तो हम नंबर ऑफ शेयर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखो प्रमोटर की होल्डिंग कितनी 84% है, मतलब कि 63 लाख, यानी जो 63 लाख शेयर्स है वो 84% को रिप्रेजेंट करते हैं। तो टोटल फर्म की जो शेयर्स होंगे कितनी होगी? 63 लाख डिवाइड बाई 84% कर दो, टोटल शेयर्स फर्म की कितनी आ गई? तिरुपति की 75 लाख टोटल शेयर्स आ गई, यानी नंबर ऑफ शेयर्स हमें आगे इन दोनों फॉर्मूले लगाने के लिए। तो यानी ईपीएस तो हमारा निकल जाएगा, क्योंकि टोटल अर्निंग भी हमें पता चल गई और नंबर ऑफ शेयर भी पता चल गए, बट एमपीएस अभी भी नहीं निकला, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर तो हमें पता चल गया, बट मार्केट कैप अभी हमें अभी भी नहीं पता। तो चलो सबसे पहले हम मार्केट कैप और निकाल लेते हैं। तो देखो मार्केट कैप कैसे निकलेगी? देखो आउटसाइडर्स की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है कितनी? वो 19.20 करोड़ है। आउटसाइडर की मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी देखिए? 19.20 करोड़ देखिए। तो अगर हम जानते हैं कि आउटसाइडर की शेयर होल्डिंग परसेंटेज 16% है। कैसे? क्योंकि प्रमोटर का 84% है, तो आउटसाइडर की 16% शेयर होल्डिंग हुई ना। तो मतलब जो 19.20 करोड़ है, ये 16% जो शेयर होल्डिंग है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब 100% शेयर होल्डिंग को कितना 100% शेयर होल्डिंग का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा वो कितना होगा, उसको डिवाइड कर दो, तो आगे 120 करोड़। तो 120 करोड़ किसका कैपिटलाइजेशन, मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा? फर्म का, पूरी फर्म का होगी 120 करोड़। तो मतलब अब हम एमपीएस आराम से निकाल सकते हैं। तो मार्केट कैप को अगर हम डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ शेयर से, तो एमपीएस निकालेगा। तो मार्केट कैप कितना है? 120 करोड़ आया, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर अभी हमने निकाला 75 लाख, डिवाइड कर दो तो 160 रुपये का क्या आ गया हमारा? एमपीएस आ गया, मार्केट प्राइस पर शेयर आ गया हमारा। ईपीएस हम निकाल सकते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड नंबर ऑफ शेयर। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है क्वेश्चन में 4.80 करो, और 75 लाख का हमने नंबर ऑफ शेयर निकाल ही लिया, तो डिवाइड करो 4.80 डिवाइड बाय 75 लाख करो तो 6.40 करो, 6.40 क्या आ गया? पर शेयर ईपीएस आ गया। अब पी रेशियो निकालने के लिए हमें दोनों चीज़ें मिल गई, एमपीएस और ईपीएस, इन दोनों को डिवाइड कर दो। एमपीएस ये रहा, एमपीएस यहाँ से उठाया और ईपीएस यहाँ से उठाया, डिवाइड कर दिया, तो आंसर कितना आ गया? पी रेशियो 25 का आ गया। अब सेकंड में हमसे पूछ रहा है कि आप कितना बोनस शेयर आप इशू करोगे। ठीक है, देखो ये अपना जो शेयर होल्डिंग है वो बेच नहीं रहा, बल्कि बोनस शेयर इतने इशू कर देगा कि इसका जो शेयर होल्डिंग है 84% से गिर करके डाइल्यूट होकर के 75% तक आ जाए। यानी देखो
प्रमोटर की शेयर होल्डिंग कितनी 84%, 63 लाख के शेयर के लिए। तो टोटल हमने शेयर नंबर ऑफ शेयर निकाले थे, फर्म के कितने होने चाहिए 75 लाख हो जानी चाहिए, ठीक है, अगर 84% को रिप्रेजेंट करता है। बट इस केस में इसे इतने नंबर ऑफ शेयर इशू करना है कि जो इसका 3 लाख शेयर है ये 75% को रिप्रेजेंट करे। तो अगर 63 लाख शेयर 75% को रिप्रेजेंट करना चाहिए तो टोटल नंबर ऑफ शेयर फॉर्म में कितने होने चाहिए 84 लाख होने चाहिए। बट है फॉर्म में कितने, फॉर्म में तो अभी 75 लाख ही हैं, ठीक है। यानी आउटसाइडर के पास अगर 84 लाख टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अगर होने चाहिए, और तो आउटसाइडर के पास कितने नंबर ऑफ शेयर होने चाहिए, तो देखो 21 लाख होने चाहिए, क्योंकि 84 लाख में टोटल में से 63 लाख तो प्रमोटर के पास है, यानी 21 लाख किसके पास होना चाहिए, आउटसाइडर के पास होना चाहिए। बट आउटसाइडर के पास है कितना, देखो टोटल 75 लाख में से 63 लाख जो प्रमोटर के पास है, आउटसाइडर के पास कितना है, सिर्फ 12 लाख आउटसाइडर के पास है, और होना कितना चाहिए 21 लाख होना चाहिए। यानी 9 लाख हमें और इश्यू करेंगे, 12 लाख है अभी, 9 लाख और इश्यू कर देंगे तो 21 लाख आउटसाइडर के पास हो जाएगा। यानी हम बोनस इशू करेंगे 9 लाख शेयर्स का, तो 12 लाख शेयर्स के ऊपर अगर हम 9 लाख शेयर अगर बोनस इशू करेंगे तो बोनस रेशियो क्या बनेगी 3/4 की बोनस रेशियो हमारी बन जाएगी। तो बोनस रेशियो भी हमें पता चल गया। अब हमें पोस्ट मर्जर, या पोस्ट मर्जर नहीं मतलब ये बोनस शेयर इशू करने के बाद का हमें मार्केट प्राइस जानना है। तो देखो मार्केट प्राइस जानने का एक ही तरीका होता है ना, PE = MPS/EPS, ठीक है। अब PE तो शेयर PE रेशियो तो सेम ही रहेगी, वही 25 रहेगी PE, तो ये तो 25 देखो यहाँ पे निकाले थे ना, तो वही तो वो तो 25 ही रहेगी। हाँ EPS हमारी चेंज हो जाएगी, क्योंकि अब हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए हैं, अब 84 लाख है, पहले से नंबर ऑफ शेयर्स हमारे 75 लाख थे, अब 84 लाख हो गए, तो टोटल अर्निंग कितनी है 4.80 और अब नए नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए 75 लाख की जगह 84 लाख हो गए। तो यानी नया EPS हमारा कितना निकल आएगा 5.71 का नया IPS हो जाएगा। तो P × EPS कर दो तो आपका नया MPS भी निकल आएगा, कितना आएगा 142.75 ही निकल के आ गया। अब हमें फिर 4th पॉइंट में हमें मार्केट कैपिटलाइजेशन भी निकालना है। तो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालना है, तो इसको निकालने का तरीका क्या होता है, अब भाई आउटसाइडर के जितने भी शेयर है उनको MPS से इंटू कर दो तो आपका फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन आपका निकल आएगा। तो आउटसाइडर के शेयर है कितने, देखो टोटल शेयर में से अगर प्रमोटर के शेयर माइनस कर दो तो आउटसाइडर के शेयर निकल ही जाएंगे। तो टोटल शेयर नई फर्म के हैं कितने, जो फर्म में जो नए शेयर इस बार अब बोनस इशू करने का जो निकले हैं वो है कितने भाई 84 लाख के टोटल आपके शेयर है इस बार। और प्रमोटर के पास तो 63 लाख ही ना, प्रमोटर ने कोई नए शेयर अपने लिए थोड़ी रखे, वो तो जितने भी नए शेयर इशू किए तो बाहर गए ना। तो यानी 84 लाख में से 63 लाख प्रमोटर के पास है। तो आउटसाइडर के पास हुए कितने, आउटसाइडर के पास 21 लाख नए शेयर हो गए, एक आउटसाइडर के पास 21 लाख शेयर्स हो गए, अभी 21 लाख शेयर, और एक शेयर का MPS कितना अभी हमने निकाला ना बोनस इशू करने के बाद, एक शेयर का MPS कितना हो गया 142.75 हो गया। तो 21 लाख इंटू 142.75 कर दोगे, यानी आउटसाइडर के शेयर इंटू उनका MPS एक शेयर का, तो आपका टोटल जो फ्री फ्लोट आउटसाइडर का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है जो या फिर जो फ्री फ्लोट जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो कितना निकल आएगा 29.9775 करोड़ रुपीज़ आपका निकल के आ जाएगा फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन।